जीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश से थाना कौशाम्बी पुलिस की हुई मुठभेड़, गोली लगने से हुआ घायल। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया जातिगत जनगणना को लेकर संगोष्ठी का आयोजन। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा, जातिगत जनगणना करेगी पिछड़ों का विकास। अधिकारी की अध्यक्षता में हिंडन नदी के पुनरुद्धार को लेकर हुई बैठक। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में गूंजा शौर्य और बलिदान का संदेश। 10 मई को नहीं मनाया जाएगा मिजोरम के राज्यपाल एवं गाजियाबाद के पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह का जन्मदिन, नहीं होगा कोई कार्यक्रम। कल है राष्ट्रीय लोक अदालत, ज्यादा से ज्यादा वादों का कराए निस्तारण, जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच जिले का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में। इंदिरापुरम में अवैध निर्माण पर गर्जा प्राधिकरण का बुलडोजर, भारी विरोध भी नहीं रोक सका कार्रवाई। अनुमति नहीं तो निर्माण भी नहीं, जीडीए ने बजरिया ईस्ट मॉडल टाउन में अवैध निर्माण को किया सील। एसएसडी जैन पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया मदर्स डे। अब खबरें विस्तार से। घायल। थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग के दौरान वैशाली कट की ओर से तेजी से आ रहे एक्टिवा स्कूटी पर सवार व्यक्ति को चेकिंग हेतु रोकने का इशारा किया गया तो उसने स्कूटी को तेज गति से ले जाने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया और रोकने का प्रयास किया गया तो स्कूटी सवार व्यक्ति ने भागते हुए पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और स्कूटी आगे फिसलकर गिर गई। घायल अभियुक्त ने अपना नाम साहिल वर्मा निवासी फ्लैट नंबर 461 सेक्टर 3 ब्लॉक एफ वैशाली, थाना कौशाम्बी गाजियाबाद व मूल निवासी गोल मार्केट के पास थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ बताया। पुलिस को उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, लूटी हुई पीली धातु की चैन व चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त उपरोक्त व उसका साथी अमित, जो ग्राम खोड़ा में किराए पर रहता है, दोनों मिलकर मोटरसाइकिल, स्कूटी बदल बदल कर चैन व फोन लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। अभियुक्त साहिल वर्मा के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित 6 अभियोग पंजीकृत हैं। मित्रों नमस्कार। आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महानगर अध्यक्ष मैंग गोयल जी के नेतृत्व में 10 मई को एक भव्य जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यह जागरण यात्रा एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में निकाली जाएगी और ये यात्रा ठाकुर द्वारा मंदिर से 5:30 बजे प्रारंभ होगी और दुर्गा भाभी चौक नवी मार्केट पर समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा में माननीय संगठन महामंत्री धर्मपाल जी का भी स्वागत व अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही शोभा यात्रा में भव्य भारत माता की भव्य झांकी भी होगी और इस शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए 17 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। उसमें से एक पॉइंट महाराजा अग्रसेन सेवा समिति को भी दिया गया है, जिसका स्वागत मंच संख्या 2 है, जो रजत स्टील के सामने है। मैं गाजियाबाद के सभी वैश्य बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वे 10 मई को शाम को 5 बजे से पहले रजत स्टील के सामने बने हुए स्वागत मंच संख्या 2 पर अवश्य पहुंचे और इस जन जागरण यात्रा का अभिनंदन करें। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। वीके अग्रवाल, धन्यवाद। महाराणा प्रताप चौक अवंतिका में स्थित दयानंद पार्क में शुक्रवार को महाराणा प्रताप की वीरता, आत्मगौरव और बलिदान की गाथाओं से गूंज उठा, जब समस्त अवंतिका वासियों द्वारा उनके जन्मोत्सव पर एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्रेरणात्मक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं युवाओं को बड़ी संख्या में सहभागिता देखी गई। समारोह का शुभारंभ प्रातः 8:30 बजे वैदिक हवन से हुआ, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों ने भाग लिया। हवन के साथ वातावरण में पवित्रता एवं राष्ट्र चेतना का संचार हुआ। इसके पश्चात 9 बजे महाराणा प्रताप चौक पर माल्यार्पण कर वीर शिरोमणि को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। लोगों ने राणा प्रताप अमर रहे, राष्ट्र गौरव, राणा की जय जैसे उद्घोषों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इसके पश्चात प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे तक टंकी वाला पार्क में भजन व प्रवचन सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें भक्ति, विचार और राष्ट्र प्रेम का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। एसएस इंटरनेशनल स्कूल अनिल विहार खोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉक्टर के लक्ष्मण व उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जातिगत जनगणना को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में खोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद एवं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया है उससे पिछड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी दलों से राजनीति के इस बड़े मुद्दे को छीन लिया है। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा पिछड़ों की चिंता रहती है, इसलिए नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है ताकि पिछड़े और ओबीसी वर्ग को चिन्हित कर उनके सुधार और भविष्य को सुधारने की कार्य योजना बनाई जा सके। खोड़ा में हुई संगोष्ठी के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। हिंडन नदी के पुनरुद्धार को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी विभागों को पीपीटी के माध्यम से हिंडन पुनरुद्धार हेतु उनके कार्य एवं दायित्व को बताया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा जलकल विभाग द्वारा बनाए गए एसटीपीएम नालों के नक्शों को देखते हुए विभागों को निर्देशित किया गया कि नालों की मैपिंग को ऑनलाइन बनाना शुरू करें ताकि उनकी लेयरिंग करते समय प्रत्येक डाटा एक जगह एकत्रित हो सके। 10 दिनों के अंदर औद्योगिक इकाइयों के ईटीपी की समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करें। हिंडन बेसिन में अतिक्रमण को लेकर संबंधित उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि हिंडन के ऊपर अतिक्रमण की सूची तैयार की जाए और उसे प्रत्येक 3 माह में अपडेट किया जाए। साथ ही किस जगह कितनी नदी दर्ज है उसकी एक सूची एवं नक्शा सिंचाई विभाग के साथ मिलकर तैयार करें। साथ ही उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी मोदीनगर को निर्देशित किया गया कि 10 दिनों के अंदर हिंडन नदी के बेसिन में जिन जगह पर अतिक्रमण है एवं जिन जगह पर अतिक्रमण नहीं है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें ताकि विभागों एवं पर्यावरणविदों की टीम द्वारा उस पर सर्वे कर उन पर वृक्षारोपण किया जा सके। पूर्व सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रहे अब मिजोरम के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने 10 मई को अपना जन्मदिन समारोह नहीं मनाने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले 10 वर्षों से वीके सिंह 10 मई को गाजियाबाद में ही अपना जन्मदिन मनाते आए हैं। इस बार भी राजनगर स्थित 2/27 पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, मगर अब पाकिस्तान से चल रही युद्ध की कार्रवाई की वजह से वीके सिंह ने समारोह निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति आगामी 10 मई को भी मेरे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के द्वारा गाजियाबाद में एकत्रित होकर मेरा जन्मदिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी मैं सराहना करता हूं और आपके द्वारा दिए जाने वाले स्नेह का आदर करता हूं। परंतु देश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए हम सबका हृदय गहन वेदना से गूंज रहा है। पहलगाम में पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के द्वारा हमारे मासूम देशवासियों की निर्मम हत्या के बाद से ही देश शोक में डूबा हुआ है। इन हालातों को मद्देनजर मैंने ये फैसला लिया है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। 10 मई 2025 यानी कल शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकृति के मामलों को निस्तारण हेतु रखा जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, प्रशासन स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तावित प्रकरणों की सूचना, राजस्व वाद, भरण पोषण से संबंधित वाद, पारिवारिक प्रमाण पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र, न्यायालय राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद का निस्तारण किया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर विभागीय योजनाओं के क्रम में योजनाओं से संबंधित शिकायतें तथा पेंशन इत्यादि समय से न प्राप्त होना, योजनाओं का लाभ न मिलने के क्रम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। चाइल्ड लाइन के अंतर्गत बच्चों से संबंधित शिकायती प्रकरणों में यथावश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत महिलाओं संबंधी घरेलू हिंसा, किसी भी प्रकार की आकस्मिक सहायता इत्यादि से संबंधित प्राप्त होने वाले केसों को निस्तारण किया जाएगा। गाजियाबाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच जिले का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। विभाग द्वारा क्विक रेस्पॉन्स टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्य शुरू किया जा सके। इसके अलावा सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को निरस्त कर उन्हें तत्काल ड्यूटी पर बुलाया गया है। साथ ही जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम्स को भी अलर्ट मोड में रहने के दिशा निर्देश विभाग द्वारा दिए गए हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर R.K. गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर से सतर्कता बरतते हुए अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा है। दवाओं की सप्लाई चेन, अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता और सुनिश्चित किया जा रहा है।
विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मियों के निजी वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है ताकि जरूरत के समय वाहनों की कमी न हो सके। डॉक्टर आर के गुप्ता ने कहा कि हमने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस संबंध में प्रदेश स्तर से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। अलर्ट मोड में अस्पतालों को रखा गया है। जीडी उपाध्यक्ष के निर्देशन में एवं प्रभारी प्रवर्तन जोन 6 के नेतृत्व में शुक्रवार को ओम प्रकाश त्यागी, श्री राम प्रकाश त्यागी, योगेश व सुशील कुमार त्यागी द्वारा भूखंड संख्या 109 ज्ञानखंड 1 इंदिरापुरम गाजियाबाद पर लगभग 414.54 वर्ग मीटर के भूखंड पर बेसमेंट प्लस टिल्ट 4 स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक्स आच्छादित करते हुए बेसमेंट की खुदाई कर दीवारों में सरिये खड़े कर कंक्रीटिंग का कार्य किया गया था। उपरोक्त भूखंड के निर्माणकर्ता द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान निर्माणकर्ता तथा जन सामान्य द्वारा भारी विरोध प्रकट किया गया, लेकिन पुलिस व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते द्वारा उन्हें नियंत्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी गई तथा प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन जोन 6 द्वारा लोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। जीडीए के प्रभारी प्रवर्तन जोन 4 के नेतृत्व में निर्माणकर्ता नवीन यादव द्वारा भूखंड संख्या 32 रेलवे रोड बजरिया गाजियाबाद पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण आहान अग्रवाल द्वारा भूखंड संख्या 5A ईस्ट मॉडल टाउन गाजियाबाद के लगभग 166.985 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक कवर करते हुए तथा भू उपयोग के विरुद्ध किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण तथा सुरेश चंद्र अग्रवाल द्वारा भूखंड संख्या 5 ईस्ट मॉडल टाउन गाजियाबाद के लगभग 178.58 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक कवर करते हुए तथा भू उपयोग के विरुद्ध किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण अवैध निर्माणों को प्रवर्तन जोन 4 के समस्त स्टाफ व प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से सील बंद किया गया। एसएसडी जैन पब्लिक स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लता चंद्रा ने सर्वप्रथम ममतामयी मां के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि मां शब्द का उद्बोधन ही अपने आप में असीम ममता समेटे हुए है। ईश्वर ने मां और संतान के इस अनोखे रिश्ते की रचना की है। दोनों ही इस रिश्ते के बिना अधूरे हैं। विद्यालय में इस अवसर पर माताओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने मनमोहक डांस परफॉर्मेंस करके सभी का स्वागत किया तथा कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रस्तुत की। प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मंडल में लता चंद्रा, परीना जैन और श्रीमती रचना जिंदल थी। सभी माताओं ने बड़े उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया। मेहंदी प्रतियोगिता में श्रीमती रीना, कुकिंग विदाउट फायर में श्रीमती अंजलि, नृत्य में पायल जैन, खेल प्रतियोगिता में अंजलि व खुशी ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।